बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत ने इमरान खान से राब्ते बढ़ाने के बहाने ढूंढना शुरू कर दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान को आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में मदऊ करने का फैसला कर लिया। जराए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह दावत दी जाएगी। क्या इमरान खान और वजीर आजम शहबाज शरीफ हाथ मिलाएंगे और एक साथ बैठेंगे? तफसीलात इस रिपोर्ट में। इमरान खान से फासले कम करने की हुकूमती कोशिशें, इमरान खान को साथ बिठाने के लिए मौका ढूंढ लिया। ज़राए का कहना है हुकूमत ने आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात मनाने का फैसला किया है। तकरीब में इमरान खान को भी मदऊ किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह दावत दी जाएगी, जबकि दीगर सियासी जमातों के सरबराहान को भी मदऊ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गोल्डन जुबली तकरीबात इसी हफ्ते शुरू होंगी। तमाम सियासी और पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को दावतनामे इसी हफ्ते जारी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन इमरान खान से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जमान पार्क में हम मुलाकात हुई है। इमरान खान ने उन्हें रूल्स ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से राब्ते का टास्क दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में अदलिया पर हमला किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा करना है। इमरान खान जो सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहती हैं, उन्होंने कहा कि उन सब से राब्ता किया जाए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध की सियासी, मजहबी, कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी से भी राब्ता किया जाएगा। नून लीग की बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर इस पार्टी के फैसले कर रहा है। नून लीग ने ऐलान किया वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है। नून लीग ने आइन पर हमले, अदालत को दबाव में लाने का फैसला कर लिया। आइन के साथ खड़ी होने वाली जमातों को एक जगह खड़ा होना होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आज़ाद अदलिया के बगैर खुद मुख्तार जमहूरियत नहीं हो सकती। वकला आइन के मुहाफिज बने। भुट्टो के आइन को जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। PTI पटिशन आइन की तशरीह है। आइन कहता है असम्बली तहलील के 90 रोज में इलेक्शन हो। आज़ाद अदलिया के बगैर एक खुद मुख्तार जमहूरियत हो ही नहीं सकती, बावकार जमहूरियत हो ही नहीं सकती। हमला किया जा रहा है और 1997 की तारीख बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की सियासी जमातों को आज फैसला करना होगा। वो जमातें जो आइन के साथ खड़ी होंगी उनको एक तरफ सफारा होना होगा। वो जमातें जो आइन से मुंह मोड़ना चाहती हैं, आइन शिकनी करना चाहती हैं, उनने अपने इरादों का खुलकर इजहार करना होगा। खामोशी से काम नहीं चलेगा। मसलतन खामोशी जो पीपल्स पार्टी ने इख्तियार की है ये नाकाफी है। या पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी हो या पीपल्स पार्टी आइन को एब्रोगेट करने का ऐलान कर दे। हर रास्ता अडॉप्ट किया गया है इलेक्शंस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का। PTI के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने नवाज शरीफ को निशाने पर दिया। कहा साबिक वजीर आजम का कहना है कि हमने महंगाई की और मजीद महंगाई करेंगे, लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं कोई और होगा। नवाज शरीफ ने धमकी भी दी कि फुल बेंच ना बना तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फफूंदी लगी गंदम मंगवा कर आवाम को खिलाई। आवाम को आटे की लाइनों में लगाकर उनकी तजलील की जा रही है। जब हम महंगाई का जिक्र करते हैं तो ये सारे मुंह खोल के, सारे मुंह पीड़ा करके या गुस्से वाला बना के, मुंह पे वट डाल के तो हमें कहते हैं ये IMF की वजह से हुआ है। जो आपने IMF के साथ मुआहदा किया था ये महंगाई उसकी वजह से हुई है। आटा 59 रुपये से चला गया 158 रुपये पे। इसमें IMF का क्या तल्लक है? 95% हमारी लोकल प्रोडक्शन है। 2 करोड़ 80 लाख टन चाहिए था, 18 लाख टन सिर्फ इम्पोर्ट करना था, बाकी सारा हम इनको दे के गए थे। अच्छा, टमाटर 100 रुपये से, हमारे दौर में 100 रुपये था, आजकल 90 रुपये। इस पर IMF का असर क्यों नहीं हो रहा? IMF की बात नहीं मानता टमाटर। अच्छा, हम दूसरा देख रहे चीनी 86 रुपये सिर्फ 106 रुपये पे थोड़ी महंगाई हुई है। क्या ये IMF की बात नहीं मानता? अब जो गंदम यूक्रेन से मंगवाई गई है ये 4 साल पुरानी गंदम सी, जो कीड़ा भी जिसको लगा हुआ है और जिसको फंगस भी लगा हुआ है। फंगस वाली गंदम जहरीली है। वो अगर आप जानवरों को डालेंगे तो जानवर उस तरह मेडिसिन नहीं लेते, वो मर जाएंगे। अगर पोल्ट्री को डालेंगे मर जाएंगे। इंसानों को डालेंगे उनके मैदा खराब, वो खाएंगे, इंसान खाएंगे, मैदा खराब हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन खा के बच जाएंगे। लिहाजा वो 73 अरब करोड़ डॉलर की जो गंदम है वो भी इस वक्त इसमें लाई जा रही। हुकूमत और इत्तेहादियों में दूरियां बढ़ने लगी हैं। नाकाम पॉलिसीज पर अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के सफ़ों से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। पहले रुकन असम्बली अब्दुल कादिर, मंदोखेल, इसहाक डार और मरियम नवाज पर गरजे,
तो अब लतीफ़ खोसा लीगी क़यादत पर बरस पड़े। कहते हैं इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो, बदकिस्मती है लंदन से बैठकर पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं। नून लीग 1997 वाला रीप्ले करना चाहती है। हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें, भाई बहन में दूरियां बढ़ने लगीं। पीपी अरकान की लीगियों पर ताबड़तोड़ लफ्जी गोलाबारी। जियाले रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा, लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले करना बदकिस्मती है। ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये वतीरा जो है ये आज का नहीं है, इनका तारीखी पस मंजर में देखें तो ये 1997 वाली दोबारा ये रीप्ले हो रहा है। उसमें भी इन्होंने ऐसा ही किया था। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल ने भी लीगियों पर ताक ताक कर वार किए थे। ना सना की गफलत है, इमरान खान का मसला ठीक हैंडल नहीं किया, कहा था थोड़ा तगड़े हो जाओ। राना सनाउल्लाह साहब ने सही हैंडल नहीं किया इमरान खान साहब की इश्यूज को, और फिर पर्सनली राना सनाउल्लाह साहब को बोला मैंने कि जनाब आप ये चीज़ें जो कर रहे हो थोड़ा सा तकड़े हो जाओ, कि इनके ऊपर पाबंदी, इसकी पार्टी को कलदम पाबंदी लगा के मैं कहता हूँ कि ये उनको मजीद पॉपुलरिटी मिलेगी। और तो और पीपी रहनुमा ने मरियम नवाज को भी ना बख्शा। सिर्फ यही नहीं, माजी में चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने भी लीगी क़यादत पर तंज के तीर बरसाए थे। अब देखते हैं एक दूसरे का साथ निभाने के दावेदार और इमरान खान के बुग्ज में भाई बहन बनने वाले कब तक ये रिश्ता निभाते हैं। आगे बढ़ेंगे। कराची में ज़कात और राशन की फराहमी के दौरान भगदड़ से 12 अफराद की हलाकतों की तफ्तीश जारी है। ख़वातीन के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल से रकम लेने आती थीं। मुस्तहकीन कई रोज़ से फैक्ट्री के चक्कर लगा रहे थे। अमला और सुपरवाइज़र अगले रोज़ आने का कहते थे। वाक़े में जान गंवाने वाले 10 अफराद की लाशें बुरसा के हवाले कर दी गईं। कराची साइट एरिया फैक्ट्री में भगदड़ मचने से 12 हलाकतें, हर आंख अशबार, हर दिल गमज़दा। हादसे में बच जाने वाली खवातीन के बयान ने हर साहिब दिल को रुला दिया। बताया गुज़िश्ता 2 साल से ज़कात की रकम लेने आते थे। मुस्तहक़ीन कई रोज से फैक्ट्री के चक्कर लगा रहे थे। खवातीन सुबह से शाम तक रकम मिलने की उम्मीद में फैक्ट्री के बाहर बैठी रहती थी। अमला और सुपरवाइजर अगले रोज आने का कहते थे। वाक़े में जान गंवाने वाले अफराद की लाशें बुरसा के हवाले कर दी गयी। हादसे में 11 साल बच्ची उम्मे हानिया और 11 साल साद भी जान की बाजी हार गया। अहले खाना गम से निढाल हैं। भाई मैंने अपने बच्चे को आज देखा, जब मैं वहाँ से आया पंजाब से, और उसको जब नहलाने के बाद जब मैंने देखा तो उसके सर पे काफ़ी चोटें थी। एक चोट जो थी उसकी यहाँ थी, बिल्कुल बहुत बड़ी लंबी चोट थी उसकी, और बिल्कुल काली थी वो। और कराची में डॉक्टर बीरबल के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है। खातून असिस्टेंट को पुलिस ने बाकायदा हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक कुरतलैन पर मकतूल डॉक्टर के भाई ने कत्ल का शुबा जाहिर किया था। खातून डॉक्टर बीरबल के साथ फायरिंग से जख्मी हुई थी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।